Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. हमसे क्लास 10 के एक स्टूडेंट ने क्यूरी की है, आइए उस पर बात करते हैं। द एलसीएम ऑफ एक्सप्रेशन, इसका एलसीएम निकालना है। ये सबसे पता है क्या, इसमें बहुत बड़ा मसला क्या है कि इसमें जो बेस है वो भी अल्फाबेट है और जो पावर है वो भी अल्फाबेट है। इसका एक रास्ता है, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जरा चेक कीजिएगा। मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि सबके ऊपर ए की पावर एन है। मैं इसको तोड़ दूंगा, ये देखें, ए डॉट ए एन डॉट, जैसे चले पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, n-1 ए एन डॉट ए की पावर -1। ब्रेक कर सकते हैं ना, क्योंकि जब बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, यही वापस मिल जाएगा। अब इसको तोड़ने का यही तरीका है कि मुझे ए एन मिल जाएंगे हर तरफ से और वो कॉमन हो जाएगा। इसके साथ आप कुछ नहीं करेंगे, इट विल रिमेन सेम। तीसरा ये है, इसके साथ भी ऐसे करेंगे, ए एन डॉट ए वन। अब इसका आंसर ये रहा, इसका कुछ नहीं हो सकता और इसका आंसर ये रहा। देख रहे हैं? अब हमें एलसीएम निकालना है, बड़े गौर से देखिएगा। एलसीएम, इसमें वो कौन सी चीज है, ये ज्यादा लफ्ज आसान होता है, जो तीनों में नजर आ रही है। ए की पावर एन वो लिख देंगे। अगर किसी में ए की पावर 2n होता ना तो वो मैं लेता। एलसीएम में कॉमन की बड़ी पावर लेते हैं। अब ए एन हर जगह है, एक तो ए एन आ गया, कॉमन का मसला हल हो गया। एलसीएम में अनकॉमन भी लिख दें, जो बच जाते हैं, ए की पावर -1 और ए की पावर 1, जो बच गए वो भी लिखते हैं। देखिए कॉमन तो आ गया, जो रिमेनिंग बच जाते हैं ना वो भी आ जाते हैं। अब देखिएगा ये कैसे होगा। ए की पावर एन, बेस सेम पावर है, मैं एन को नहीं छेड़ना चाहता, मुझे पता है ए -1 + 1, ए की पावर 0 हो गया, और दुनिया में जिसकी पावर भी 0 होगी वो 1 बन जाएगा। तो ए एन डॉट 1, इसका एलसीएम आ गया ए एन। अगर वो आपसे एचसीएफ पूछता, देखिए एचसीएफ एलसीएम में फर्क जान ले। एचसीएफ में जो कॉमन होता है ना उसकी छोटी पावर लेते, सवाल खत्म हो जाता है। एलसीएम जो होता है ना उसमें कॉमन की बड़ी पावर लेते और जो बच जाता है वो भी लिख लेते हैं। तो आप देख ले कि इसका अगर कोई एचसीएफ पूछे तो मेरे ख्याल से वो भी वही आ रहा है। दिलचस्प सवाल है। इसमें देखिए कॉमन कौन है, ए की पावर है। ये आपका एचसीएफ एलसीएम मैंने आपको एक ही सवाल में बता दिया, ठीक है। तो अब आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और उसमें देखिएगा कि स्टूडेंट ने हमसे क्या क्यूरी की है। लेट्स मूव टू न्यू क्वेश्चन। स्टूडेंट ने जो हमसे सेकंड क्यूरी की है कि उन्होंने कहा है कि इनकी रेंज, इनकी जो रेंज है वो ये है। अब मैं आपको एक बड़ी खास बात बता दूं, इन नंबरों को हमें ए और बी के जानने की जरूरत नहीं है कि वो क्या है, बस उसने ये बता दिया है कि ये नंबर छोटे से बड़े की तरफ लगे हुए। दैट्स इट। ये बात आपके लिए जान लेना काफी होगी कि ये नंबर छोटे से बड़े की तरफ लगे हुए। इसका मतलब है सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, क्योंकि अरेंजमेंट ही उन्होंने ऐसे की है। रेंज होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये रेंज का फॉर्मूला है। सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। रेंज खुद क्या है, 12। वो सिर्फ रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, ए और बी के पते का नहीं पूछ रहे। सबसे बड़ा कौन है, अगर ये छोटे से बड़े की तरफ अरेंज किया है तो सबसे बड़ा कौन है, बी, और सबसे छोटा कौन है, ए।
ये इसकी रिलेशनशिप बन जाएगी। अब उन्होंने ए और बी की अरेंजमेंट की हो, कुछ की हो, वो हमारा मकसद नहीं है। ये रिलेशनशिप बनेगी कि बी कोई ऐसा नंबर होगा जब ए माइनस करेगा तो 12 आएगा। वो हमें नंबर पता लगाने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने लिहाज से अजम्पशन के तौर पे कर सकते हैं कि रेंज 12 आ जाए। ठीक, सही। नाउ लेट्स मूव टू न्यू क्वेश्चन। अब ये एक और क्यूरी देखिएगा। ये 4 नंबर हैं, हमें नहीं पता ये क्या है, इनका जो एवरेज है वो m है। आइए एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे। x बार सिग्मा x अपॉन n, एवरेज x बार को कहते हैं। सिग्मा x का मतलब है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका सम a प्लस b प्लस c प्लस d, टोटल नंबर कितने 4। उन्होंने बताया कि इसका एवरेज m है, ये एवरेज है, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब देखिएगा, ये कंडीशन आ गई, इसको हाईलाइट कर ले। अब असल चीज पे जाते हैं। ये तो एवरेज इसका निकाला है, इसका निकालते हैं। दोबारा वही फॉर्मूला लिखें, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। व्हाट इज x बार? अब वो कह रहे हैं इसका एवरेज निकालो, ऊपर वाला तो सॉल्व हो गया, मैंने m क्यों रखा? क्यों कह रहा है इसका एवरेज m है, x बार m को कहते हैं। अब सिग्मा x a माइनस एक्स, इन सबको प्लस कर दे, प्लस b माइनस 2x प्लस c प्लस x प्लस d प्लस 2x। टोटल कितने? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करते हैं। वो कह रहे हैं इसका मीन बताएं। कुछ कैंसिल हो रहा है मेरे ख्याल से, ये x वाले अगर आप सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो गए। आपके पास आया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4। ये देखें, क्या ये दोनों मैच हो गए? क्या मैं x बार की जगह बताइए इधर क्या पुट कर सकता हूं? तो ये हो जाएगा आपका m, तो x बार इसका भी m आ जाएगा। तो ये सवाल था, पहले इसका एवरेज निकाला, एवरेज की जगह x बार की जगह m रख दिया, फिर इसका एवरेज निकाला, सारे x कैंसिल हो गए। जैसे ही ये दोनों मैच हो गए x बार m के बराबर रख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो x बार भी m के बराबर होगा। तो ये थी स्टूडेंट की तीसरी क्वेरी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।